फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुजीत केमिस्ट्री। बहुत दिन के बाद आपके साथ फिर एक क्लास। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम आपका आईपीएस नेम स्टार्ट किए थे प्लस फॉर क्लास 11 के लिए, है या नहीं? तो आज का लेक्चर हम क्लास 12 के लिए ले आए हैं। हम क्लास 12 के ऑर्गेनिक ख़त्म कर चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के फिजिकल फॉर क्लास 12, फिजिकल ऑफ क्लास 12। ओके, तो इसका पहला टॉपिक क्या है? सॉलिड स्टेट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ओके, हमारे वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो इन दिस सिचुएशन। ओके, हम अच्छे से देखेंगे सॉलिड स्टेट जैसे हम पढ़े थे ऑर्गेनिक डिटेली। ओके, तो फिजिकल का क्या है ना, फिजिकल में थोड़ा हमको क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिकल से ही आता है। प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स फिजिकल से ही आता है। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, तो सॉलिड स्टेट क्या है? अभी हमने क्लास 11 में पढ़ कर आए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर क्या पढ़ के आए हैं? थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। स्टेट ऑफ मैटर हमारे 3 टाइप्स के हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये सॉलिड स्टेट क्या है? इस सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे? इस सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड्स देखो बच्चों, सॉलिड्स क्या है? मैं स्टेट ऑफ मैटर्स में आपको कह चुका हूँ। सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स के जो है वो है ज़्यादातर वो डेफिनाइट शेप कैरी करते हैं और डेफिनाइट वॉल्यूम कैरी करते हैं। इसका जानते हो, डेफिनाइट शेप नहीं है, नो डेफिनाइट शेप। इसका बट डेफिनाइट वॉल्यूम है, इसका डेफिनाइट वॉल्यूम है, डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके, गैस का नो शेप, नो वॉल्यूम। हम जानते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, नॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इसका वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करेंगे, शेप भी नहीं जान पाएंगे। ओके, अच्छे से देखो। तो अब सॉलिड स्टेट क्या है? इतने याद हो गया? इतने याद हो गया आपको? ओके, तो अब हम देखेंगे सॉलिड स्टेट क्या है। It is defined as the state of matter in which matter having definite shape and definite वॉल्यूम। है या नहीं? है या नहीं? इसी को तो हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। ओके,
तो सॉलिड स्टेट क्या है? जिसका डेफिनाइट शेप है और डिफिनाइट वॉल्यूम है या नहीं बच्चों? है या नहीं? ओके, देन इसका कैरेक्टर क्या है? इसका कैरेक्टर क्या है? सॉलिड स्टेट का कैरेक्टर क्या है? तो देखो, इसका एक कैरेक्टर मैं तो बता देता हूं, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स। हम जानते हैं सॉलिड के इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम जो सॉलिड्स का शेप दिखाते हैं वो किस तरह से दिखाते हैं? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के पास पास रहते हैं। इसको हम कहते हैं, ये पास पास क्यों रहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन दूसरा पॉइंट, इट इज रिजिड। तीसरा क्या है? रिजिड मीन्स नॉट कंप्रेसिबल, नॉट फ्लेक्सिबल भी आप कह सकते हैं, नॉट फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, जिसको हम बेंड नहीं कर पाएंगे वो रिजिड है। इट इज हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाईली नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल मीन्स जिसको हम प्रेशर देंगे वो कंप्रेस नहीं होगा, इसे हम कहेंगे नॉट कंप्रेसिबल। ओके, लिख लो। देन इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड स्टेट। इसको किसी तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे ना, इसका क्लासिफिकेशन टू टाइप्स क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। ओके, इसको नोट कर लो, देन ये देखेंगे, इसको नोट कर लो, देन ये देखेंगे। हो गया? ओके ओके, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। तो क्या है ना, इसका डेफिनेशन क्या होगा? अमोर क्रिस्टलाइन का constituent particles, constituent particles, particles are arranged in a definite geometry, arranged in a definite geometry, जो जिसको हम शॉर्टली क्या कहें? ऑर्डरली अरेंज्ड,
ऑर्डरली, शॉर्टली हम कहेंगे ऑर्डरली अरेंज्ड, जिसे हम शॉर्टली क्या कहेंगे, ऑर्डरली अरेंज्ड। ओके, जिसका कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, आपको कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स एक बात बता देना चाहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स क्या, वो आपका पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और क्या होगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ओके, देखो तो ऑर्डरली अरेंज्ड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो ऑर्डरली नहीं अरेंज्ड है हम उसको क्या कहेंगे, नॉट ऑर्डरली अरेंज्ड, ऑर्डरली अरेंज्ड। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाएंगे, थियोरिटिकल बेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम अच्छे से करना है। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, नॉट ऑर्डरली अरेंज्ड। ओके, ये फिर कितना टाइप्स हो गया, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन तुम्हारा 4 टाइप्स का हो गया। क्या क्या, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, सॉरी आयोनिक कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, देन मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो एक एक के देखेंगे, इसे नोट कर लो, देन एक एक के देखेंगे। मेरे पास एक अच्छा सा डायग्राम है, जिसको देखकर आप इन चारों को समझ सकते हैं। हम थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, कंसेप्ट के वाइज जाएंगे। ओके, लिख लो। ओके, मैं एक डायग्राम कर देता हूं, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो डायग्राम क्या है, देखो डायग्राम क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, इसको एक बक्स कर देते हैं, देन क्या लिख देते हैं, बाइंडिंग कैसे होता है, थोड़ा सा ये चाहिए, बाइंडिंग कैसे होता है, देन क्या लिखेंगे, हार्डनेस, ओके, देन क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, देन क्या लिखेंगे, कंडक्टेंस, देन क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। ओके, तो हमारा कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं। ओके, 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 हो गया।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तुम जानते हो, आयोनिक सॉलिड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोवैलेंट सॉलिड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेटालिक सॉलिड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दिख रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, आपको कुछ देर बाद दिखा रहा था, कुछ देर पहले दिखा रहा था, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो आयोनिक सॉलिड में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, आयन्स होगा। कौन सी आयन्स, कैटायन और अनायन, है या नहीं। आयनिक सॉलिड का कांस्टेंट पार्टिकल क्या होगा, किसको लेके आयनिक सॉलिड होगा, आयंस को लेके। वो आयंस क्या क्या है, कैटायन है, अनायन है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, वो बाइंडिंग कैसे करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बाइंडिंग करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए बाइंडिंग करते हैं। और हार्डनेस क्या है इनका, वो फेयरली हार्ड। फेयरली हार्ड मीन्स ज्यादा नहीं कम नहीं। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। यहाँ पर एक है फेयरली हार्ड और ब्रिटल कहते हैं, जिसे हम टूट नहीं सकते हैं, ब्रिटल। ओके, देन कंडक्टेंस क्या है इसका, ये गुड कंडक्टर है। एग्जांपल्स NaCl, NaGH, NaGO, Na4, OH, KCl, KNO3 एक्सेट्रा, है नहीं। देन कोवैलेंट, आप जानते हैं कोवैलेंट सॉलिड का कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होगा, बता सकते हैं आप, क्या होगा, एटम्स। क्योंकि हम पढ़े थे, कहाँ पर पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे क्लास 11 में। एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है और इसके बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। जो शेयरिंग में जो बॉन्ड होता है तो उसे हम कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड बॉन्ड। तो इसका बाइंडिंग क्या होगा, किस तरह से बाइंडिंग करेंगे, वो कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए बाइंडिंग करेंगे। किससे बाइंडिंग करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। हार्डनेस क्या है, वेरी हार्ड। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हार्ड। ओके, कंडक्टर गुड कंडक्टर। एग्जांपल्स क्वार्ट्ज, ग्राफाइट एक्सेट्रा। ओके, प्लास्टिक्स etc. ओके, देन मेटालिक सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स भी वही रहेगा, एटम्स। मेटालिक सॉलिड के भी कांस्टेंट पार्टिकल्स वही रहेगा, कौन, एटम्स। दिख रहा है। इसका बाइंडिंग फॉर क्या है ना, ये बाइंडिंग कैसे करता है ना, वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव एंड विथ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरह से ये बाइंडिंग करते हैं। ओके,
देन हार्डनेस क्या है, वेरी हार्ड है, मेटल है, वेरी हार्ड है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हार्ड है, ओके, वेरी हार्ड है। इसका मॉडरेट है, मॉडरेट हाई है, वेरी हाई लिख सकते हैं बट मॉडरेट हाई लिखते हैं क्योंकि इसको जो है कोवैलेंट का इससे कम है, इसे हम लिखेंगे मॉडरेट हाई, वरना वेरी हाई लिख देते। देन कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर इसे हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स कॉपर, Ag, Au, सिल्वर, गोल्ड, etc. ओके, Au नहीं होगा, इसके बदले में Mg मेटल, सोडियम मेटल, etc. देन मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर से आपको क्या समझ में आता है, पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा या नहीं। वो बाइंडिंग कैसे करता है मॉलिक्यूल, वो 3 फोर्सेस से बाइंडिंग करता है। क्या है, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन एक, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हम सब पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में। देन भांडरवाल फोर्स, भांडरवाल फोर्स, एक बार याद कर देता हूँ। डाइपोल अट्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव में नेगेटिव एंड डाइपोल एंड वो अट्रैक्ट करेंगे, इसे डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ OH माइनस का वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग होगा, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में दिखाते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। भान डर वाल्स फोर्सेस क्या होता है, जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स है हमारे, नॉन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स आता है इसे हम कहेंगे भान डर वाल्स फोर्स। ओके, हार्डनेस इसका क्या है, मॉलिक्यूल से वो हार्ड है। बॉइलिंग पॉइंट फेयरली हाई, गुड कंडक्टर, एग्जाम्पल्स मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कौन करता है, वाटर मॉलिक्यूल करता है, जो भी वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिकल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। ओके ओके, लिख लो, अच्छे से लिख लो, लिख लिया। इसका और एक भी एग्जाम्पल हो सकता है HCl। ओके, इसे हम गुड नहीं कहेंगे, मॉडरेट कंडक्टर कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, और इंसुलेटर भी कहेंगे। इसे और क्या कहेंगे, इंसुलेटर भी कह सकते हैं। थोड़ा कंडक्टिविटी है, इंसुलेटर ज्यादा है। लिख लिया, पॉज करके लिख लो डायग्राम को। ओके गुड। देन हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में, जिसको लेकर हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिएट हुआ है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड है, तो जो अरेंज्ड है वो किसी तरह से पार्टिकल्स को लेकर अरेंज्ड है, इसे हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस।
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ऑर्डरली अरेंज्ड है। तो हम लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द अरेंजमेंट ऑफ particles in 3D space। ओके, इसे क्या कहेंगे? इस कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। वो किसी तरह से 3D स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हुए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसे हम कहेंगे क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम और क्या कहेंगे? स्पेस लैटिस भी कहेंगे। इसे स्पेस लैटिस भी कहेंगे। देन लैटिस पॉइंट क्या है? इसके क्या कहें? ईच पॉइंट of particle in crystal lattice। वो जो एवरी पॉइंट को क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस रे। क्रिस्टल लैटिस में जो एवरी पॉइंट्स हैं पार्टिकल का, वो पॉइंट को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? क्रिस्टल जो अरेंज्ड हुआ है 3D में, उसे कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स जहां पर है, इसका पोजीशन जहां पर है, वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को क्या कहेंगे? क्रिस्टल पॉइंट्स कहेंगे और लैटिस पॉइंट्स। ओके, देन यूनिट सेल्स क्या है? यूनिट सेल क्या है? तो देखो, यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ crystal lattice which repeated in 3D space, then form total lattice। Then total form total lattice, that is called unit cell। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या 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 रखा है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। एक डायग्राम करके दिखा देता हूँ, अच्छे से डायग्राम कर देता हूँ तो समझ में थोड़ा आ जाएगा। ये 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल, इसके अंदर पार्टिकल्स है। तो ये क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इस एक पार्टिकल जिसे लेकर हम क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, जिसको हम रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो टोटल क्रिस्टल लैटिस हमारा सामने आएगा। जिसे इस तरह से तो समझ सकते हो, जिसे हम कहते हैं बूंद बूंद के पानी के लेके समुद्र हुआ है, बूंद बूंद से समुद्र होता है। इसी तरह से छोटा छोटा यूनिट पार्टिकल्स को लेके, यूनिट सेल्स को लेके क्रिस्टल लैटिस होता है। यूनिट सेल्स को रिपीट करेंगे तभी हमारा क्रिस्टल लैटिस आएगा, टोटल लैटिस आएगा। समझ में आ गया? तो इसे क्या कहे? यूनिट सेल्स क्या है?
क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जिसे लेकर ये बनता है। रिपीटेड करेंगे तो टोटल लैटिस हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके। देन इसका क्लासिफिकेशंस करेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? और टू टाइप्स के, प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। लिख लो, पास करके लिख लो। हो गया? ओके, बढ़िया। देन हम लिखेंगे इसका क्लासिफिकेशंस, यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशंस। देखो क्या है, क्या हम लिया है, यूनिट सेल। क्या लिया है? यूनिट सेल। इस तरह से हम लिखा है, टू टाइप्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। है या नहीं? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहता है पार्टिकल्स present in only corners, only corner atoms। पार्टिकल कहाँ पर है? ओनली कॉर्नर एटम पे है, ओनली कॉर्नर्स पे। प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ रहता है? ओनली कॉर्नर्स पे रहता है। नॉन प्रिमिटिव क्या कहता है? particles present in corners as well as face center, body center and end center। ओके, तो ये है प्रिमिटिव, यह नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या कहता है इसके बाद ना? ये है थ्री टाइप्स के। क्या है? बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, और एंड सेंटर यूनिट सेल, थर्ड यूनिट सेल। ओके, फेस सेंटर क्या है? सॉरी, बॉडी सेंटर क्या है? पार्टिकल्स present in corners as well as body center। कैसे? देखो डायग्राम करके दिखा देता हूं। ये है 3D स्ट्रक्चर, है या नहीं? ये आपका 3D स्ट्रक्चर। कॉर्नर्स कहाँ कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे है। बोल्ड कर देता हूँ इसे बोल्ड करके दिखाता हूँ। कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे है।
और एक कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे है, यहाँ पर। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और बॉडी सेंटर्ड इसे कहेंगे क्या, 1 2 3, इसे 1 का स्ट्रक्चर है। देन फेस सेंटर में कहाँ पे रहेगा, फेस सेंटर में कहाँ पे रहेगा, कॉर्नर्स, उसी तरह से कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर में, इसी तरह से कहाँ पे रहेगा, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर में रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, फेस सेंटर यूनिट सेल। देखो कॉर्नर्स पे रुका है, बोल्ड कर देता हूँ, कॉर्नर्स पे रुका है, कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे है, और फेस सेंटर, ये एक फेस है, ये इसका ऊपर का, ये नीचे का, पीछे, आगे, साइड, 6 फेस 8 कॉर्नर्स, यहाँ पर 8 कॉर्नर्स 1 बॉडी सेंटर, 6 फेस 8 कॉर्नर्स। देन थर्ड कहाँ पर है, एंड सेंटर। एंड सेंटर क्या है बच्चों ना, एंड सेंटर है वो कहता है कॉर्नर्स पे रहेगा, क्या पे रहेगा, कॉर्नर्स पे रहेगा, प्लस 2 अपोजिट फेस में रहेगा, 2 अपोजिट फेस में रहेगा। ओके, देखो किस तरह से डायग्राम करके दिखाता हूं। ओके, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ओके, ओके हो गया। कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे है, 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पे है, प्लस 2 फेस में, 2 अपोजिट फेस सेंटर में है, 2 अपोजिट फेस सेंटर, ये इसका फेस सेंटर, ये इसका अपोजिट है, ऊपर नीचे हो सकता है, साइड हो सकता है, और क्या हो सकता है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट सेल का पूरी स्ट्रक्चर। आप अच्छे से समझते हैं, कमेंट करो, लिख लो, हो गया। ओके, तो सुनो, आपका सॉलिड स्टेट का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास आज ले लिए हैं, दूसरा क्लास अच्छे से होगा, क्वेश्चन बेस का होगा। ओके, तो आप ये लेक्चर आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके सभी दोस्तों के पास भेजिए। ओके, उनका भी थोड़ा मदद हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकेंगे को समझने के लिए अच्छे से समझ आऊँगा। ओके, और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हम कर सकते हैं। ओके, इन दिस सिचुएशन हम थोड़ा क्वेश्चन बेस पढ़ेंगे। आपका कॉलेज बंद है, कोचिंग सेंटर्स भी बंद है। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस कई सारे बच्चों नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है, तो आप उनको इस वीडियो लेक्चर सेंड करो, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके, तो और क्या, अच्छे से पढ़ना। और फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, आज से कंटिन्यूसली लेक्चर आएंगे। हमारे वीडियो को आप अच्छे से नोट करो और समझने के लिए कोशिश करो। जो भी समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट करो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक भी है, आप वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।